दोस्तों नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। नवंबर की 16 तारीख को मंगल गोचर करने जा रहे हैं। अब वो तुला राशि को छोड़ करके अपनी राशि जो कि 8वीं राशि है, जिसे हम वृश्चिक कहते हैं, उसमें प्रवेश करेंगे और उनकी युति साथ साथ में सूर्य भी प्रवेश कर रहे हैं। तो युति बनी हुई है सूर्य की और मंगल की। सूर्य और मंगल दोनों ही एग्जीक्यूटिव प्लैनेट है, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इस तरह के प्लैनेट से ये। अब ये दोनों ही ग्रहों को कुंभ राशि से शनि देव देख रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि से। मंगल वहीं पर 4थी दृष्टि से शनि देव को देख रहा है। वहीं पर अब गुरु जो न्याय के भी स्वामी हैं, शनि देव भी न्याय के स्वामी हैं, अब ये फ्री हो चुके हैं, चंडाल योग खत्म हो चुका है। अब आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स में, पॉलिटिशियन में, जुडिशरी में न्याय, किस तरह से लोगों को न्याय मिलता है, और जो लोग अब तक अन्याय कर रहे थे किस तरह से उनके ऊपर नकेल कसी जाती है। हाँ, लेकिन हमें यह भी जानना है, हमें यह भी समझना है, और हमारा ये रुझान भी है कि हम पर, हमारी राशि पर या हमारे लग्न पे इसका असर क्या होने जा रहा है। मैंने हर एक वीडियो में हमेशा एक गुजारिश की है कि मेरे चाहे किसी भी वीडियो को आप देखें, कभी भी देखें, तो उसमें लग्न और चंद्र राशि दोनों को देख करके समझने की कोशिश करो कि ये दोनों ही उतने ही महत्व के हैं। अगर चंद्रमा हमारा सोचने का तरीका है, मन है, तो वहीं पे लग्न उससे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वो दृष्टिकोण दिखाता है कि आपके आसपास का वातावरण कैसा होगा, लोग किस तरह से आपको देखेंगे, और किस तरह के लोगों के साथ आप घिरे हुए हो सकते हो। तो दोनों को देखना बहुत आवश्यक है। मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहली जो राशि है वो है मेष। मेष राशि, मेष राशि के लिए मंगल 16 तारीख को 8वें घर में उतर रहे हैं। 8वां घर को हम कहते हैं जब जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कुछ छुपी हुई जानकारियां, कुछ गड़े हुए राज, ऐसी नॉलेज जिसको हमको ढूंढ के निकालना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, वो आपके सामने आ सकते हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, और वहीं पर आपको ध्यान रखना होगा आपकी जबान पे क्या शब्द आ रहे हैं, क्या बोल रहे हो, क्या किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही है। पैसों को लेकर के इनसिक्योरिटी बनी रहेगी और वो आपका चिंता का सबब हो सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मैं ये कह सकता हूं कि पार्टनरशिप में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ कला, कुछ ऊंच नीच हो सकता है। सेहत को लेकर के भी, खास करके अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी आपको ध्यान देना होगा। कहीं पर निवेश कर रहे हो तो सोच समझ करके, ध्यान दे करके कि क्या ये मेरा निवेश बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है या नहीं, इसका ध्यान देना होगा। और वहीं पर आपको आपका जो करियर है, जो प्रोफेशन है, उस पर जो एक इनसिक्योरिटी बनी हुई है, उसके बारे में भी सोच विचार करना होगा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे आपका ध्यान होना बहुत आवश्यक है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप। वहीं पर ऐसा समय है जहां पर आपके सामने चीजें उभर कर सामने आएंगी, जिसको जो जो जानकारी आपके पास नहीं थी, वो जानकारी अपने आप प्राप्त हो रही है। यहाँ पे आपको अगर कहीं पे निवेश किया है, कर रहे हो या करोगे, उसकी जानकारी किसी से साझा मत करना, अपने तक रखना। अपनी सेहत का ख्याल रखना, पिता के सेहत का भी ख्याल रखना, पिता की सेहत भी खराब हो सकती है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूं कि विदेश या लंबी यात्रा का ये समय दिख रहा है, तो हो सकता है कि एक लंबी यात्रा करो। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए, खास करके विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए काफी अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के समय काफी अच्छा है। आपको, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में है,
तो वहाँ पे कहा-सुनी हो सकती है। वो इसलिए कि आपकी पॉसेसिवनेस बढ़ रही है, आपकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इसके वजह से। ज़िंदगी में एक ऐसा लगेगा कि जिसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कहीं पहुँचूँगा भी कि नहीं पहुँचूँगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। सेहत को लेकर के भी ख्याल रखना होगा आपका। मंगल का जो गोचर है वो सेहत को भी थोड़ी-सी परेशानी दे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूँ कि एक ऐसा महीना है जिसमें दोनों अच्छा बुरा समय आप देखो, मिक्स्ड रिजल्ट है आपके लिए बिल्कुल। लेकिन जहाँ तक परिवार का सवाल है, चाहे वो जीवन साथी हो, माँ हो, परिवार के सदस्य हो, लोग हो, इनसे किसी ना किसी तरह से मतभेद या डिस्प्यूट बना रहेगा। बिजनेस में बढ़ोतरी है, ग्रोथ है, मैं देख पा रहा हूँ। निवेश करना चाहते हैं खास करके प्रॉपर्टी में, लैंड में, ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन परिवार में मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आपकी आप में एक हिम्मत, आप में एक ताकत, आप में एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपके छोटे भाई बहनों का या तो भाई बहनों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। हाँ, सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अपने वाणी पे, अपने कम्युनिकेशन पे, अपने शब्दों पे आपको थोड़ा सा लगाम लगानी होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अगर दे रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं, निवेश कहीं कर रहे हैं आप, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रहा है। डबल चेक कीजिएगा, ऐसा ना हो कि निवेश किसी गलत जगह पे आप कर बैठो। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए एक अच्छा साधारण महीना है। पैसा बचाओगे, बचाना चाहिए भी आपको, बट अपनी वाणी पे कंट्रोल करो। एक और चीज़ है जिस पर आपको कंट्रोल करना होगा, वो है जिसको हम कहते हैं पॉसेसिवनेस। ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है। ये रिलेशनशिप में भी तकलीफ दे देगी आपको, और अपने बच्चों के बारे में भी अगर आप बहुत पॉसेसिव रहेंगे, वो भी आपको तकलीफ दे सकती है। आपको अपनी पढ़ाई पे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पे लक्ष्य बनाए रखें, ध्यान दीजिएगा। फाइनेंशियली ये एक अच्छा पीरियड है, फाइनेंशियल गेन्स आपको डेफिनेटली होंगे, तो आवक तो है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है। अच्छी सेहत की आप उम्मीद कर सकते हैं। चैलेंजेस थोड़े बहुत हैं, रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल गेन्स हैं आपके लिए। पॉसेसिवनेस फैमिली को लेकर के वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, और कोई नया कारोबार, कोई नया वेंचर, कोई नया वो कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ नया करने के कुछ सोच रहे हैं, तो आपके लिए समय का। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए ये एक अच्छा माना जाता है, फेवरेबल गोचर आपका हो रहा है। कुछ अगर आपका प्रोफेशन, कुछ हद तक प्रोफेशन में इसको काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। सेहत को लेकर के, खास कर बच्चों की सेहत को लेकर चिंता आपको हो सकती है। घर में भी कुछ मतभेद होने की संभावना, कुछ पोटेंशियल दिखता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो पॉसेसिवनेस है उसके वजह से दिक्कतें आपको आ सकती है। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से भी समस्या आ सकती है आपको। तो इन सब चीज़ों का जो मैंने बताया, इनका आपको ध्यान रखना होगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए अब मैं मुनाफा देख रहा हूँ, फाइनेंशियल गेन देख रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों का सपोर्ट देख रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि आप अभी लंबी लंबी स्ट्रैटेजीज, लंबे लंबे प्लानिंग कर रहे हैं आप। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोई भी मामला क्यों ना हो, वो आपके फेवर में ही होगा। और वहीं पर मैं देख पा रहा हूँ कि कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता आपको जरूर प्राप्त हो। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में 16 तारीख को प्रवेश करेंगे, मैं एक बहुत अच्छा समय देख पा रहा हूँ आपके प्रोफेशन को लेकर के, आपके करियर को लेकर के। एक ऊर्जा आप में आएगी जो आपको एक हिम्मत, ताकत देने वाली है। हाँ, आप अपने पब्लिक में जो आपकी जो इमेज है, जो आपकी छवि है, उसको लेकर के आप काफ़ी चिंतित रहेंगे, उसमें सुधार लाने की आप कोशिश करेंगे आप। और रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चैलेंजेस जरूर देख पा रहा हूं मैं यहाँ पे, और कुछ खर्चे आपके बढ़ रहे हैं जो आपको चिंता में डाल सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए अचानक से आप में एक जिज्ञासा पैदा होगी धार्मिक कार्य करने के लिए, अच्छी बात है।
पिता का या पिता समान जो व्यक्ति है उसकी उनकी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप कोई धार्मिक यात्रा पे निकल सकते हैं। आपको अपने खर्चे संभालने हैं और अपना जो शब्द जो मुंह से निकलते हैं उस पर ज़रा कंट्रोल रखना होगा। आपको काफ़ी चिंता रहेगी क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं और खर्चे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो इसीलिए आपको थोड़ी सी वो चिंता हो सकती है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़े बहुत मतभेद डोमेस्टिक यानी कि अपने परिवार के अंदर कुछ मतभेद होने की संभावना भी दिखती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद।